तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टायर्ड। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक जी मेन के क्वेश्चन के ऊपर जो कि इस बार पूछा गया है। तो चलो शुरू करते हैं, और ये काफ़ी इजी सा सवाल है मेरे भाई। तो आ जाओ शुरू करते हैं। द क्वेश्चन सेज कि देखो, तुम्हारे पास क्वेश्चन ना थोड़ा सा ऊट पटांग तरह से दे रखा है कि 4an इज इक्वल टू दिस, एस एन इज इक्वल टू दिस, समेशन दिया हुआ 1/a का, और तुमसे इसकी वैल्यू पूछी है ना। सर यहाँ पे एक काम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं कि सर यहाँ पे और कुछ नहीं दिया है। ये हमारे पास लिखा है ना, एस एन इक्वल टू, समेशन लिख दीजिए आप, के इक्वल टू 1 से लेके एन, और ये कुछ नहीं लिखा है। दिस ओनली सेज कि ये 4 अपॉन में के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6 है। ठीक है, वही जस्ट मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पुट किया है भाई। ठीक है, और कुछ नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है जी सर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अच्छा सर, इसको हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं। जब नीचे ऐसा कुछ बना हुआ है तो इसका मतलब है कि नीचे फैक्टर जरूर होगा। तो नीचे फैक्टर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा समेशन के इज इक्वल टू 1 एन, और ये हो जाएगा 4, और नीचे जब हम लोग फैक्टर करेंगे दैट विल बी के प्लस 2 और के प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओके। अच्छा सर, इसको हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं। जब फैक्टर हमने कर लिया तो 4 को बाहर ले आते हैं, समेशन लगा देते हैं के इक्वल टू 1 से लेके एन, और यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन में के प्लस 2, और माइनस कर लेंगे 1 अपॉन में के प्लस 3। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। जी सर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो बाकी भी समझ में आ ही जाएगा। अब यहाँ से तुम कर सकते हो 4। ठीक है, 1/3 माइनस 1/4। ये समझ में आ रहा है ना मैंने कैसे किया है। वो मैंने एक बार 1 डाला, 2 डाला, 3 डालो, बाकी कट गया तो फिर ये बचा। ठीक है, अब यहाँ से हो गया 4 टाइम्स ऑफ 1/4 माइनस 1/5। ठीक है, ये हो गया। अच्छा सर, यहाँ से एक चीज और लिखा है कि एस एन हमारा क्या है, एस एन हमारा इसके इक्वल, एस एन इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट में 1/3, माइनस कर लेंगे हम लोग 1 अपॉन में एन, एन माइनस 3, नो इट विल बी एन प्लस 3। ओके, ठीक है सर। सर यहाँ पे एस ऑफ 2025 निकालना है, तो ये 4 कर लेंगे, 1/3 कर लेंगे, जहाँ पे एन है वहाँ पे 2025 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2028। 2028, और ये तो हमारा नेगेटिव होगा, ये तुम्हारे यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, माइनस कर लो। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे एस ऑफ 2025 जब हम लोग निकालेंगे दैट विल बी केम अक्रॉस कि ये 4 टाइम्स ऑफ 675/2028 होगा। ठीक है, जब तुम निकालोगे 507 टाइम्स ऑफ, एक मिनट में थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दो। जब तुम नेक्स्ट स्लाइड पे निकालोगे, क्या निकालना था, मैं 507 निकालना था ना, यस इट इज 507। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 507 एस ऑफ 2025, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। तो भाई मल्टीप्लाई कर दो 507 से, तो वो 675 के इक्वल ही आ जाएगा, जो कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, लेंदी था। ठीक है, बाकी ये लेंदी भी नहीं कर सकते हो यार, इतना तो प्रैक्टिस होना ही चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे ए को यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, उसके बाद इसके फैक्टर किए हमने यहाँ पे। फैक्टर करने के बाद हमने ये वाला स्टेप लिखा। ठीक है, ये वाला स्टेप तो जनरली पढ़ा ही जाता है कोचिंग में भाई। उसके बाद एस एन निकाला हमने, एस एन का एक फॉर्म निकाला, एस को एन के फॉर्म में सबसे पहले यहाँ निकाला, और उसके बाद हमने 2025 को पुट किया यहाँ पे देखो। उसके बाद फिर हमने ये निकाल लिया। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जेई मेन और जे एडवांस लोग के क्वेश्चन हम लोग कराते हैं, ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन स्मार्ट टेक्निक ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ करना है। तो मैथ्स टाई हार्ट के साथ बने रहना होगा। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, मैं पर्सनली तुम्हें जो है यहाँ पर गाइड करता हूँ मैथ के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।